तो दोस्तों गंगा माई की बेटिया के आज के एपिसोड में ऐसा महाविस्फोट होने वाला है जिसे देखकर आपकी भी सांसें अटक जाएंगी। एक तरफ जहां सहाना की जिंदगी में आया है आंसुओं का सैलाब और उसके अपने ही पति मुरली ने कर दिया है उसे घर से बेघर, तो वहीं दूसरी तरफ गंगा की जान पर मंडरा रहा है मौत का साया। फाइनल राउंड की जीत के इतने करीब आकर इंदु की एक खौफनाक साजिश ने गंगा के चूल्हे में भर दिया है बारूद। जब भड़केगी ये जानलेवा आग तो क्या जलकर राख हो जाएगा गंगा का सपना, और क्या हमेशा के लिए टूट जाएगा सहाना का बसा बसाया घर। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज का अपडेट आपको हिलाकर रख देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं द पूजा शो। तो दोस्तों अगर आप भी गंगा माई की बेटिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों गंगा माई के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल और रुला देने वाले सीन से। बेचारी सहाना जो अपने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वो मुरली के सामने फूट फूट कर रोती है। सहाना मुरली से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और अपनी शादी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो मुरली से बस एक बार उस पर भरोसा करने की भीख मांगती है। लेकिन दोस्तों मुरली की आंखों पर तो कौशल्या की बातों की पट्टी बंधी हुई है। उसे कौशल्या के भड़काऊ शब्द याद आ जाते हैं और वो सहाना की एक भी बात नहीं सुनता। उल्टा वो सहाना को बुरी तरह से बेइज्जत करता है। दरवाजे के पीछे खड़ी कौशल्या, कुसुम और विनीता ये सब सुनकर मन ही मन जश्न मना रही हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने सहाना से अपनी जंग जीत ली है। मुरली का गुस्सा सातवें आसमान पर है और वो चीख कर कहता है कि उसका भरोसा अब टूट चुका है और अब ये शादी और ज्यादा नहीं टिक सकती। सहाना जब नम आंखों से पूछती है कि क्या इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मुरली उसे अपने हाल पर छोड़कर वहां से बेरहमी से चला जाता है। सहाना वहीं जमीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रोती है। उधर गंगा के घर में भी टेंशन का माहौल है। बातों बातों में गंगा के परिवार का फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है, जिसे देखकर गंगा घबरा जाती है, लेकिन उसकी बेटी स्नेहा उसे संभालती है। आपको बता दें कि गंगा अपने तीसरे राउंड की तैयारी में जी जान से जुटी है। सिद्धू बाजार से सारा सामान और किराने का सामान लेकर आता है। स्नेहा और सिद्धू मिलकर गंगा को पनीर पिज्जा बनाने में मदद करते हैं। जब वो दोनों गंगा के हाथ का पिज्जा चखते हैं तो उन्हें ये बेहद पसंद आता है। गंगा को भी हौसला मिलता है। लेकिन दोस्तों खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए इंदु वहां छुपकर सब कुछ सुन रही होती है। इंदु मन ही मन मुस्कुराती है और कसम खाती है कि वो किसी भी कीमत पर गंगा को जीतने नहीं देने वाली है और तीसरे राउंड में गंगा का अब काम तमाम करके ही रहेगी। अगली सुबह स्नेहा अपनी माँ गंगा को इटालियन भाषा के कुछ शब्द सिखाने की कोशिश करती है। गंगा बहुत टेंशन में है और उसे डर है कि वो आग और इस विदेशी डिश का सामना कैसे करेगी। तब स्नेहा उसे याद दिलाती है कि कैसे बचपन में गंगा ने उसे कविता पढ़ाकर उसका डर भगाया था, और ये सुनकर गंगा मुस्कुराती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। दुर्गावती भी फोन पर गंगा को जीत का आशीर्वाद देती है। पर दोस्तों असली खेल तो इंदु ने रच रखा है। इंदु एक आदमी को घूस देकर गंगा के पारंपरिक चूल्हे में मिट्टी का तेल डलवा देती है, ताकि जैसे ही गंगा आग लगाए एक बहुत बड़ा धमाका हो जाए। इधर रोती हुई सहाना की मुलाकात काली से हो जाती है। सहाना अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है। काली बताता है कि वो सिद्धू के किसी काम से आया था। सहाना उसे जल्दी जाने को कहती है ताकि कोई अफवाह ना उड़े। जाते जाते काली सहाना की आंखों में आंसू देख लेता है, लेकिन सहाना झूठ बोल देती है कि वो गंगा के स्वागत की तैयारी कर रही है। घर पर कौशल्या मुरली को और भड़काती है ताकि वो सहाना को वापस न लाए। साथ ही स्नेहा सिद्धू को कॉल करके बताती है कि चंचल का एक्सीडेंट हो गया है और उसे उसका ख्याल रखना है। और अब आता है वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। जज अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। होस्ट ऐलान करता है कि पिछले राउंड में डिश खराब होने की वजह से गंगा को सबसे कम समय मिलेगा। सोनी, पारस, शांता, दुर्गावती और भवानी सब टीवी पर टकटकी लगाए बैठे हैं। उधर मनोहर काली को बताता है कि इंदु ने उन्हें बेवकूफ बनाया है।
काली भी सिद्धू को इंदु के इरादों के बारे में आगाह कर देता है। गंगा पूरे आत्मविश्वास के साथ इटालियन डिश तैयार करना शुरू करती है। जज नीना गंगा से बात करती है और गंगा बड़े गर्व से बताती है कि उसकी बेटियां और दामाद ही उसकी असली ताकत है, जिन्होंने उसे इटालियन कुजिन सिखाया। ये सुनकर टीवी पर देख रही दुर्गावती और भवानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और मुरली भी मन ही मन गंगा की जीत की दुआ करता है। होस्ट बताता है कि गंगा और संध्या को अपना पिज्जा पारंपरिक लकड़ी के ओवन यानी कि चूल्हे में पकाना है। दूर खड़ी इंदु अपनी खौफनाक हंसी हंस रही है, क्योंकि उसे पता है कि उस ओवन में कैरोसिन पड़ा है। जैसे ही गंगा उस ओवन में आग लगाती है, अचानक से आग भयंकर रूप ले लेती है। लपटें इतनी तेज उठती हैं कि गंगा खौफ से पीछे हट जाती है। ड्रामा यही खत्म नहीं होता दोस्तों। अचानक से गंगा के परिवार की वो तस्वीर सीधा उस धधकते ओवन में जा गिरती है और जलने लगती है। स्नेहा की सांसें अटक जाती हैं और जज भी हैरान रह जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या इस भयंकर आग में गंगा का सपना और उसकी डिश दोनों जलकर राख हो जाएंगे, या गंगा इस आग से भी कोई रास्ता निकाल लेगी? और उधर सहाना की टूटी हुई शादी का क्या होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा आज का ये अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगले महा ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।